अगर स्टॉक मार्केट को समझना है तो स्टूडेंट बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट नहीं। दूसरे के बताए हुए 2-4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने आप को इन्वेस्टर समझने की गलती कभी मत करना। और अगर आप अपने ही ज्ञान से इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी जानते हैं कि आप इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक को कितना एनालिसिस करते हैं। कभी पी रेशियो देखकर, कभी रिटर्न ऑन इक्विटी देखकर, कभी 25 पैसे का पेनी स्टॉक देखकर, कभी सेल्स की ग्रोथ देखकर, कभी स्टॉक प्राइस में 50% करेक्शन देखकर अगर आप पैसा लगा देते हैं और उसको एनालिसिस बोलते हैं तो आप अंधेरे में जी रहे हैं। देखिए, अगर सपने देखते हैं तो उनको सच करने के लिए उनकी फाउंडेशन तैयार करिए। बिना किसी तैयारी के सपने देखने से कुछ नहीं होगा। एक इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पहले एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा, नहीं तो इस समुद्र में भटकते रहेंगे और एक ना एक दिन डूब जाएंगे। समुद्र में अगर जीपीएस का नेविगेटर ना हो तो बड़े बड़े शिप भी शायद समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। चलिए 2 मिनट के लिए स्टूडेंट बनकर देखते हैं। मान लीजिए आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बुक्स? जी नहीं। सबसे पहले आपको चाहिए एग्जाम का सिलेबस। सिलेबस को पढ़ने के बाद ही आप प्लान करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ये स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। स्टॉक का एनालिसिस शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या एनालिसिस करना है और किस ऑर्डर में एनालिसिस करना है। जब तक सही ऑर्डर में एनालिसिस नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं कि क्या क्या एनालिसिस करना है और किस ऑर्डर में एनालिसिस करना है। नंबर 1, शॉर्ट लिस्टिंग। सबसे पहले आपको कुछ स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करने हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले टेस्ट में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उन थोड़े से लोगों का मेन टेस्ट होता है, मेडिकल चेकअप और इंटरव्यू होता है, फिर कहीं फाइनल सिलेक्शन होता है। उसी तरीके से आप सारे स्टॉक का एनालिसिस मैन्युअली नहीं कर सकते, इसलिए एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको कुछ स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना जरूरी होता है। ये कैसे करना है इसका एक प्रोसीजर है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उससे भटक जाएंगे। और अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करना है। स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्टॉक को आप कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जैसे 3000 करोड़ से 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाले स्टॉक, या आप चाहें तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जैसे मिड कैप आईटी स्टॉक्स, या फिर वो मिड कैप स्टॉक्स जिनकी सेल्स ग्रोथ 25% से ज़्यादा है, या फिर वो स्टॉक्स जहां एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, या फिर वो स्टॉक्स जहां प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप तरह तरह से स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं। तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप screener.in का यूज कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो 10-20 स्टॉक आपके सामने आएंगे वहां से आप एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस। अब जो स्टॉक्स आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं सबसे पहले उनका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस हमारे एनालिसिस का पहला स्टेप है। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब वो पैरामीटर्स जिनकी स्टडी आप कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट इक्विटी रेशो, कैश फ्लो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गड़बड़ी, इन सब की स्टडी करते हैं। इन सभी को कैसे एनालिसिस करना है वो बाद में बताया जाएगा। अभी इस वीडियो में आप सिर्फ सिलेबस समझ लीजिए। जब सिलेबस समझ में आ जाएगा तो आगे का रास्ता आसान लगेगा। जब हम आने वाली वीडियोस में किसी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एनालिसिस के किस स्टेज पर हैं। बिजनेस एनालिसिस। जो कंपनीज फाइनेंशियल एनालिसिस में पास हो जाएंगी उनका हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे, मतलब उनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा डीपली समझेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन कंपनी ऐसे बिजनेस में है जिसका मार्केट साइज बहुत कम है तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा दिनों तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उस तरह से यहाँ कुछ और पैरामीटर्स भी देखने होंगे, जैसे कंपनी का प्रोडक्ट कमोडिटाइज हो सकता है या कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट हो सकता है। कमोडिटाइज मतलब स्टील, पेपर, राइस, इस टाइप के प्रोडक्ट्स। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आप किसी भी कंपनी से खरीदें तो भी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप हमेशा सस्ते से सस्ता खरीदना चाहते हैं, इसलिए इन कंपनी को हमेशा वैल्यू कम दी जाती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कजारिया टाइल्स, महिंद्रा थार, आईफोन, जो कि आप सिर्फ उसी एक कंपनी से खरीद सकते हैं, कहीं और से नहीं खरीद सकते। अगर आपको थार चाहिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही मिलेगी और यहाँ कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती है क्योंकि प्रोडक्ट ब्रांडेड है और उसका प्राइस ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। उसके बाद आपको देखना होगा कंपटीशन, मतलब कंपनी बाकी पीयर्स के मुकाबले में कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अपने सेगमेंट में लीडर है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे बजाज फाइनेंस कंज्यूमर फाइनेंस में लीडर है तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद आपको देखना है इंडस्ट्री, जैसे कंपनी अगर एक बैंक है या इंश्योरेंस बिजनेस है या एक लिथियम वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी है तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो आने वाले काफी सालों तक ग्रो करती रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर कंपनी फिजिकल रिटेल स्टोर रन करती है या फिर डीजल इंजन बनाती है तो ये वो इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फिजिकल स्टोर की जगह ई कॉमर्स ले लेंगे और डीजल इंजन पोल्यूशन की वजह से बंद हो जाएंगे और उसकी जगह
इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान है या बस जो चल रहा है उसी में खुश है। कंपनी कुछ पैसा R&D में स्पेंड करती है या नहीं। तो बिजनेस एनालिसिस में ये सब चीजें आपको देखनी है और आगे बढ़ना है। बिजनेस एनालिसिस के बाद आपको करना है वैल्यूएशन एनालिसिस। मतलब मान लीजिए स्टॉक तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक मिल रहा है सोने के भाव। तो इस टाइप के स्टॉक को आप अपनी रडार पर रखिए और सही वैल्यूएशन मिलने पर ही इन्वेस्ट कीजिए। वैल्यूएशन एनालिसिस करने के लिए आपको स्टॉक का PE रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, डिविडेंड यील्ड, एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA रेशो, ये सब पैरामीटर्स देखने हैं और ओवरवैल्यूड स्टॉक से दूर रहना है। क्योंकि कई बार अच्छा स्टॉक होने के बाद भी अगर आप स्टॉक में हाई प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स मिलने में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए सही समय का वेट करें। इन सब पैरामीटर्स को डिटेल में कैसे एनालिसिस करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्टॉक एनालिसिस के सिलेबस का आखिरी सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एनालिसिस, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर भी ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि मैनेजमेंट एनालिसिस करते समय क्या क्या देखना है। मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहां कंपनी का नाम के साथ साथ स्कैम, फ्रॉड, डिस्प्यूट आदि शब्द जोड़कर सर्च करना है। इससे आपको कंपनी के बारे में जो भी नेगेटिव न्यूज है वो सब मिल जाएगी। उसके बाद आपको देखना है डायरेक्टर्स की सैलरी। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स की सैलरी लगातार बढ़ रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स घट रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। उसके बाद आपको देखना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये मैनेजमेंट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने रिश्तेदारों को, फैमिली के लोगों को, सन इन लॉ को कितना पेमेंट किया है और आपको पता चल जाएगा कि प्रमोटर्स कंपनी की भलाई चाहते हैं या सिर्फ पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं। शेयर प्राइस मैनेजमेंट। कभी कभी प्रमोटर्स का ध्यान कंपनी के बिजनेस ग्रोथ से ज्यादा उसके शेयर प्राइस ग्रोथ पर रहता है। वो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से बचते हैं जिससे कंपनी का शेयर प्राइस गिर सकता है। अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है। कंपनी के प्रमोटर्स अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करके सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं। ये सब मैनिपुलेशन आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के प्रमोटर्स का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है। मतलब पास्ट में उन्होंने कौन से सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं या इंडस्ट्री में उनका किस टाइप का एक्सपीरियंस है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग। ये सबसे कॉमन टाइप का एनालिसिस है। यहाँ आपको चेक करना है कि कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की क्या पोजीशन है। ये डिटेल्स आपको लगभग सभी वेबसाइट्स जैसे कि स्क्रीनर.इन पर आसानी से मिल जाएगी। अगर कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार कम हो रही है तो थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था स्टॉक एनालिसिस का सिलेबस। अब आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो आपसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। मैं इन सभी पैरामीटर्स पर एक एक करके डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, वो भी पॉपुलर स्टॉक्स के एग्जाम्पल के साथ में। तो इसलिए आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।